नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हमारे पास बहुत बार ऐसी समस्या आ जाती है, लोग बात पूछ बैठते हैं कि हमारी आयु कितनी हो सकती है। देखिए, पूर्ण जानकारी तो परमात्मा को ही होती है, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन के लिए एक आईना है, दर्पण है, मुकुर है। इसके द्वारा इसमें देख करके और हम जानकारी ले सकते हैं। आयु हमारी 3 प्रकार की होती है। अल्पायु होती है, मध्यमायु होती है, पूर्णायु होती है। इसके अलावा बालारिष्ट भी होता है। बालारिष्ट 5 वर्ष तक होता है। अगर बालारिष्ट है कुंडली के अंदर तो 5 वर्ष से अधिक मृत्यु जो है उससे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अल्पायु योग के अंदर 5 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष तक बालक जीता है। मध्यमायु में 32 से लेकर 64 वर्ष तक जीता है। और पूर्ण आयु के अंदर 64 वर्ष से ऊपर वो कितना जो है, जब तक उसको मार्केस की दशा नहीं आ जाती तब तक वो जो है जीवन धारण करता है। इसके अलावा मृत्यु कारक दशाएं भी हमको प्राप्त होती हैं। मार्केस की दशाएं आती हैं, द्वितीयस की दशा आ जाए, सप्तमेश की अंतरदशा आ जाए या सप्तमेश की महादशा आ जाए, द्वितीयस की अंतरदशा आ जाए। इन दोनों के अंदर अगर द्वादशेश, षष्ठेश या अष्टमेश की प्रत्यंतर दशा आ जाए तो वहां पर मृत्यु अवश्यम भावी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर, लेकिन अगर किसी की आयु पूर्ण है और मार्केस अल्प आयु के अंदर आ गया तो वहां पर वो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, मृत्यु प्रदान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है तो ऐसे अवसर पर भगवान शिव की शरण ग्रहण करनी चाहिए, महारुद्र करना चाहिए, महामृत्युंजय सपाद लक्ष्य करना चाहिए और भी शिव की आराधना करके इस समय को टालना चाहिए और आगे जो है अपनी आयु को प्राप्त करना चाहिए। अब मैं आपको मीन राशि वालों के लिए बताना चाह रहा हूं। मीन राशि के अंदर पूर्वा भाद्रपद का 4था चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण, रेवती नक्षत्र के 4 चरण, इनके 9 चरणों से 9 अक्षरों से एक राशि बनती है जिसका नाम है मीन। और मीन राशि के अंदर क्या क्या अक्षर होते हैं? दी, दू, था, झ, या और दे, दो, चा और ची, ये अक्षर मीन राशि के अंदर आते हैं। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है और मीन राशि वालों के लिए जीवन में किस किस प्रकार से जो है फल प्राप्त होते हैं उसके लिए जो है बताया जा रहा है। इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर पहले चरण में किसी का जन्म हुआ है दी अक्षर पर तो वो धनवान होता है, दू अक्षर पर तो वो समय से हीन होता है, तीसरे चरण के अंदर अगर किसी का जन्म होता है तो दी दू था अक्षर पर अगर किसी का जन्म होता है तो लंपट होता है, स्त्री लंपट। चौथे चरण में झ धनवान होता है। 5वें चरण में या वो जो है चोर होता है, लेकिन यह अक्षर के ऊपर तो किसी का नाम ही नहीं होता। च छ झ झ या अक्षर पर तो किसी का नाम ही नहीं होता है। अब छठे अक्षर के अंदर दे अक्षर वाला वो जो है कपटी होता है। 2 अक्षर वाला निर्धनी होता है, धन के लिए संघर्षरत रहता है। चा भाग्यवान होता है और ची अक्षर वाला कष्ट और क्लेश भोगने वाला होता है। अब इसके साथ साथ कष्टों के वर्ष बताए गए। 18 वर्ष और 33 वर्ष जो है इनके लिए बड़े कष्टकारी होते हैं। अगर इनसे ये बच जाते हैं, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो तो ऐसे व्यक्ति 61 वर्ष जीवित रहते हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, गुरुवार का दिन और प्रातः काल ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु होती है। लेकिन सज्जनों, अगर आपका फेमस नाम है तो वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा।
ये नियम कहां लागू होगा? जहां आपके जन्म के नक्षत्र के ऊपर आपका नाम निकला है वहां पर यह नियम लागू होगा। बाकी विशेष जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं, उन सेवाओं को आप प्रदान करके और जो भी कुछ जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस श्री वशिष्ठ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको ज्योतिष से, वास्तु से, धर्म ग्रंथों से संबंधित बहुत सी जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें और आप उनको प्राप्त करके, जान करके, जीवन में ढाल करके और आप उन्नत आप हो सकें और भाग्यशाली हो सकें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।